टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए लर्नर्स डायरी हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये लर्नर डायरी हम क्लास 8th मैथ सब्जेक्ट के लिए देखेंगे। सो फर्स्ट सी नेम ऑफ चैप्टर्स। चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, चैप्टर 11 मेंसुरेशन, चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर, चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन and chapter 15 introduction to graphs. So first chapter 9 algebraic expression and identities. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है what I learned। इसमें आपको बताना है कि आपने चैप्टर में क्या क्या सीखा है। So in this chapter I have learnt about what are expressions, term, factor and coefficients, monomials, binomials and polynomials, like and unlike terms, addition and subtraction of algebraic expression, multiplication of algebraic expression, introduction, multiplying a monomial by a monomial, multiplying three or more monomial, multiplying a monomial by a polynomial, multiplying a binomial by a trinomial and what is identity। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा है वो सब इसमें बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। इसमें आपको चैलेंजिंग क्या लगा। सो आई फाउंड addition of algebraic expression very challenging because for this we write each expression to be added in a separate row. While doing so we like terms one below to other and add them। तो algebraic expression का जो एडिशन है वो हम चैलेंजिंग बता सकते हैं, जिसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। इसमें इंटरेस्टिंग क्या लगा। So I found multiplying a polynomial by a polynomial very interesting because in this distributive law of multiplication is used, and in multiplication of polynomial with polynomial we should always look for like term, we should always look for like terms if any and combine them। तो मल्टीप्लाई करते समय like terms हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देन चैप्टर 11 मेंसुरेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई लर्नड। इन दिस चैप्टर आई हैव लर्नड अबाउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, सॉलिड शेप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर एंड कैपेसिटी। तो इसमें आपने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे हैं वो सब इसमें बता सकते हैं। Then what I found challenging, I found total surface area of cuboid topic very challenging because it is calculated by using formula total surface area is equal to 2 bracket LB plus BH plus HL। तो इसमें हम बता सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कैलकुलेट करना हमें चैलेंजिंग लगा। Then what I found interesting, I found volume of cylinder topic interesting because it is calculated by using formula V is equal to pi r square h, where pi is equal to 22/7 is equal to 3.14। तो इसमें हम बता सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हमें इंटरेस्टिंग लगा। देन चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई लर्न। सो इन दिस चैप्टर आई हैव लर्नड अबाउट पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। तो इसमें जो आपने सीखा है वो इसमें बता देंगे। देन व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। आई फाउंड कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज इन दिस वी हैव टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं ये हम बता सकते हैं कि ये हमें चैलेंजिंग लगा। देन व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, आई फाउंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव स्टडीड अबाउट द फॉलोइंग लॉज। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि ये पूरे लॉज हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगे। फॉर एग्जाम्पल a raised m into a raised n is equal to a raised m plus n, a raised m divided by a raised n is equal to a raised m minus n, then a raised mn is equal to a raised m into a raised n। यहाँ दोनों को ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। a raised 0 is equal to 1, a raised m into b raised m is equal to ab raised mn, a raised m divided by b raised m is equal to ए बी यहाँ पर एक ब्रैकेट में ले लेंगे, a अपॉन बी रेज्ड m। देन चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन।
So first question, what I learned in this chapter, I have learnt about direct proportion and inverse proportion. तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं. Then what I found challenging, I found inverse proportion topic very challenging because in this two quantities may change in such a manner that if one quantity increase, the other quantity decrease and vice versa. तो इसमें हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन चैलेंजिंग लगा क्योंकि इसमें जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज होती है. Then third question, what I found interesting, I found direct proportion topic very interesting because we say that x and y are in direct proportion if x upon y is equal to और x is equal to ky. तो इसमें हम बता सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन टॉपिक हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा. Then chapter 14, factorization. So what I learned in this chapter, I have learnt about factors of natural numbers, factors of algebraic expression, what is factorization method of common factor, factorization by regrouping terms, factorization using identity, division of algebraic expression of a monomial by another monomial and division of a polynomial by a monomial. तो ये सभी हमने इसमें सीखा है. Then what I found challenging, I found factorization using identity is very challenging because something it is very difficult to understand that which identity will be used. तो इसमें आइडेंटिटी यूज़ करके फैक्टराइज करना थोड़ा चैलेंजिंग लगा क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी. Then what I found interesting, I found factorization by regrouping very interesting because while doing this, we should remember that any regrouping of the terms may not lead to factorization. We must observe the expression and come out with the desired regrouping by trial and error method. तो रीग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करना हमें इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें थोड़ा देख के रीग्रुपिंग करना पड़ता है. Then chapter 15, introduction to graphs. What I learned in this chapter, I have learnt about bar graph, pie chart, line graph, coordinate and some applications of coordinates. Then what I found challenging, I found line graph consists of bits of line segment joined consecutively and sometimes the graph may be a whole broken line. To draw such a line, we need to locate some points on the graph sheet. तो इसमें लाइन ग्राफ बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है. Then what I found interesting, I found coordinates topic very interesting because with the help of coordinate we can fix a point on the graph sheet. The two coordinates are x coordinate and y coordinate. तो x और y कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हम कोई भी पॉइंट ग्राफ शीट पर पॉइंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं. तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा. सो आई एम श्योर दैट दिस विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू. थैंक यू.